नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आप ही के चैनल ग्रीन ट्रेडर में। निफ्टी और बैंक निफ्टी का हम लोग एनालिसिस करेंगे। 11 अप्रैल मंडे का दिन रहेगा और दोनों में क्या संभावनाएं हो सकती हैं उसको जानने की कोशिश करेंगे। तो जो लास्ट अपडेट था वो जो मैंने टेलीग्राम चैनल पे दिया था और वीडियो भी बना के जो आप लोग को लास्ट बोला था कि इन केस इफ इट्स क्लोज अबाउट 17,000 क्या कहते हैं 800 820, वो ये जो तीन कैंडल आपको दिख रही है ना, ये पूरा एक दिन था। ठीक है, मैं आपको डेली चार्ट लगा के दिखाता हूं एक बार। ये अगर ये 800 के ऊपर क्लोज करने में कामयाब रहता है तो मतलब इसकी जो क्लोजिंग थी, ये वाली कैंडल की जो क्लोजिंग थी, ये आपका मंडे है, वो एचडीएफसी जो दोनों हुआ, ये आपका ट्यूसडे, ये आपका वेडनेसडे, ये आपका थर्सडे, ये आपका फ्राइडे। कैंडल तो बहुत बेहतरीन बनी है भाई। ठीक है, एक अच्छी खासी कैंडल बनी है जिसने लास्ट डे के हाई के ऊपर क्लोज किया है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, हाई के ऊपर क्लोज किया है। थोड़ी सी और अच्छी कंफर्मेशन आ जाती अगर ये इसकी क्लोजिंग के ऊपर भी क्लोज कर देता। तो इस कैंडल की जो क्लोजिंग थी वो थी 17,807.65, ये जो वेडनेसडे वाला था, इसकी जो क्लोजिंग थी। तो इसके ऊपर क्लोज करता तो डेफिनेटली मतलब एक तरीके से और कंफर्मेशन आ जाती कि भाई मंडे वाले दिन तेजी है। हालांकि इस कैंडल को देखते हुए लग रहा है मंडे को तेजी करेगा, बट क्लोजिंग अगर 7,800 7,810 20 के ऊपर आती तो बहुत बेहतरीन होता। ठीक है, चलिए एक एक करके चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम पकड़ लेते हैं वीकली चार्ट, और वीकली चार्ट हम देखते हैं। सबसे पहले निफ्टी को ही कवर करते हैं दोस्तों। ये है दो निफ्टी का वीकली चार्ट जिसमें एक कैंडल एक मंथ को दिखा रही है और यहाँ अच्छी खासी आप देख रहे हैं रैली करता हुआ आया, ऊपर गया बढ़िया। और पिछले 5-6 महीनों से एक कंसोलिडेशन पीरियड में है जिसमें ऊपर की रेंज 18,000 कुछ, नीचे की रेंज लास्ट वक्त जो इसने टेस्ट की है 15,600 कुछ। तो ये एक डाउनवर्ड चैनल है जिसमें इसने ऊपर अपर बैंड 3 बार टच किया, यहाँ पे किया, देन 18,300 किया, देन ये अभी 18,114 किया। यहाँ पे 16,400 का लो लगा था और एक ये क्लोजिंग बेसिस कैंडल नीचे जरूर गई, बट क्लोजिंग बेसिस कैंडल जो लो है वो 16,200 कुछ का है। तो टॉप पे एक ये और थोड़ा वीकनेस का साइन है, ये जो यहाँ पे डोजी टाइप कैंडल बनी है और टॉप पे बनी है। ऊपर का इसने ये चैनल का अपर बैंड रेजिस्टेंस किया है, रेजिस्टेंस पे टच किया है और क्लोजिंग दी है। ओपनिंग थी इस यहाँ पे देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ। ओपनिंग है इसकी 17,809, क्लोजिंग है इसकी 17,800। तो इस पूरे वीक में अगर कोई बोले कि भैया वीक शुरू हुआ खत्म कहां हुआ, सिर्फ 9 पॉइंट का कारोबार हुआ है ओपनिंग एंड क्लोजिंग के बीच में, और एक रेड कलर की कैंडल बनी। ठीक है, विच इज डोजी इज ऑलवेज साइन ऑफ ट्रेंड रिवर्सल। अगर वो नीचे बने तो ऊपर जाने के ट्रेंड रिवर्सल का साइन होती है, अगर टॉप पे बने तो नीचे आने के ट्रेंड रिवर्सल का साइन होती है। ध्यान से सुनिएगा, साइन होती है। कंफर्मेशन कब आएगी? जब इस कैंडल के लो के नीचे ट्रेड करेगा, जब इस पूरी कैंडल के लो के नीचे ट्रेड करेगा। इट मींस नेक्स्ट वीक अगर आपका निफ्टी 17,600 के नीचे जाता है तो बिंदास मतलब ठोकना है। ये तो वीकली कैंडल बता रही है कि भैया नेक्स्ट वीक आपका अगर 17,600 कटता है तो बिंदास सेल मारिए, और आपको तेजी बिल्कुल नहीं करनी है जब तक 17,800 के 810 बेसिकली 17,810 इसके ऊपर निफ्टी होल्ड ना करे, जब तक आपको बिल्कुल भी तेजी नहीं करनी। और जो रिस्क टेकर है वो 17,800 बिलो ही एसएल मार्केट आपका शॉर्ट का ट्रेड ले सकते हैं। ये हमको वीकली चार्ट बता रहा है निफ्टी। ठीक है, तो अब आ जाते हैं हम निफ्टी के डेली चार्ट पर। निफ्टी का डेली चार्ट क्या बता रहा है भैया? शुक्रवार का दिन था, 3 दिनों की मंदी हुई, एक अच्छी खासी तेजी करके गई है जो कि मंडे के लिए अच्छा खासा मूड बना के गई है हम की तेजी करेंगे। पर और वीकली चार्ट क्या कह रहा है? एक ट्रेंड रिवर्सल हो सकता है, एक ट्रेंड रिवर्सल हो सकता है, बट उसकी कंफर्मेशन तभी आएगी या तो निफ्टी 17,800 के नीचे ही रहे, और जैसे ही 17,600 टूटे इट मींस कंफर्म है कि ट्रेंड नीचे का ही है। ये हमको वीकली चार्ट बताया। अब आते हैं यहाँ पे आज निफ्टी ने किया क्या। निफ्टी ने देखिए जब से ये 10 EMA का अपना सपोर्ट लिया, 10 EMA इसका 17,600 के करीब कुछ है, और 20 EMA इसका 17,422। तो सिंपल सी बात है, ये जो मैंने यहाँ पे ट्रेंड लाइन खींची हुई ये वाली,
जब तक इसके लेफ्ट साइड में, मैं आपको एक चीज बता देता हूं, जो बिल्कुल ही शॉर्ट शॉर्ट ट्रेड लेना चाहते हैं, जब तक इसके लेफ्ट साइड में आपको सेल का ट्रेड लेना ही नहीं। ठीक है, ये आप अगर पीछे का मैं इस लाइन को उठाता हूं और आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूं। ये देखिए, ये जो रैली होती है ये एक तरफा चलती है, चिपक चिपक के, और बिल्कुल खड़ी लाइन। समझिएगा मैं क्या समझाना चाहता हूं। ठीक है, आपने कभी एंगल पढ़े हो, अगर एंगल जो होते हैं वो ऐसे होते हैं, ठीक है, ये, और ये होता है 45 डिग्री का एंगल, ये प्रॉपर 90 डिग्री का एंगल है, ये आपका 0 डिग्री होती है। तो 45 डिग्री की तेजी को बोला जाता है कि ये तेजी सस्टेन होने वाली तेजी है। अब अगर तेजी ऐसी हो रही हो 60-70 डिग्री में कम से कम, तो वो तेजी को बोला जाता है कि वो मार्केट में सस्टेन नहीं करेगी। ठीक है, मार्केट में सस्टेन नहीं करेगी, उस तेजी के बारे में ये कहा जाता है। तो आप जरा अब इन तीनों यहां पे देखिए, जो जो इस वीकली चार्ट के अंदर तेजी हुई है, मैं थोड़ा इसको मिटा दूं, सॉरी, ये जो यहाँ पे तेजी हुई है हमेशा, ये तेजी, ये तेजी, ये कितनी खड़ी तेजी है, ये देखिए आप, ये, ठीक है, ये, और ये वाली भी बिंदास। तो कहने का मतलब ये है, इस लाइन के लेफ्ट साइड में है, आपको शॉर्ट पोजीशन कैरी नहीं करनी, आपको पुट जो है कैरी नहीं करनी है। अब आप बोलोगे तुमने यहां पे क्यों करवाई? भैया वो बहुत ओवरबोट था, वो बहुत ओवरबोट था, और आई वॉज श्योर कि 400-500 पॉइंट की मंदी आनी है, आनी है, डेफिनेटली आनी। ठीक है, इसने आज इस लाइन का लिया सपोर्ट और ऊपर की तरफ जाके क्लोजिंग कर दी। अब नेक्स्ट वीक में हमें देखना क्या है, खेला क्या होता है। ये जगह है इसके पास, अगर ये ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देता है तो भैया तेजी है, अगर ब्रेकआउट नहीं देता है तो भैया नीचे की तरफ, अगर इस लाइन के राइट साइड में आ गया तो इसका मतलब सेल साइड का ट्रेड बनेगा। और यहां पे इसके लेवल आता है, वो मैं आपको बता देता हूं, 17,700। नेक्स्ट वीक 17,700 के नीचे कोई भी क्लोजिंग आती है, ठीक है, तो निफ्टी हो जाएगा बियरिश। ट्रेंड जो हो जाएगा वो, ये जो लाइन के लेफ्ट साइड में चल रहा था ये टूट जाएगा और ट्रेंड हो जाएगा बियरिश। फिर इसका सपोर्ट जो निकल के आता है 17,450, और 17,450 अल्टीमेटली एक बहुत बड़ा सपोर्ट है। ये देख लीजिए कैसे रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, यहां भी रेजिस्टेंस का काम कर रहा था। तो ये एक लास्ट बुल के लिए वो रहेगा कि 17,450 क्लोजिंग बेसिस टूटा तो बुल के फेवर में नहीं रहेगा मार्केट, फिर मार्केट नीचे की तरफ 17,100 16,800 तक भी आ सकता है नेक्स्ट वीक। तो ये लाइन के लेफ्ट साइड में रहे, बिंदास आप तेजी बाय कर सकते हैं, और आपको ऊपर के टारगेट 18,000 18,100 दिख सकते हैं। तो बाय करने का लेवल आपका नेक्स्ट वीक में रहेगा 800 अबव बाय करिए, 780 बिलो सेल करिए। ये 20 पॉइंट में आप लिख लीजिए, 17,800 अबव निफ्टी है तो बी ऑन बाय साइड, और थोड़ा शॉर्ट शॉर्ट रहना है 17,825। इसके ऊपर अगर निफ्टी है तो बाय साइड में रहिए, 25 पॉइंट का एसएल लगा के। 780 को तोड़ के नीचे की तरफ आता है तो 17,800 का एसएल लगा के आप सेल साइड में रह सकते हैं। देन आपका टारगेट 17,700 17,600 के बीच में। फिर आपको क्लोजिंग बेसिस पे ध्यान देना है कि क्लोजिंग कहां करते हैं। तो ये हो गया दोस्तों आपका निफ्टी। अब आता हूं मैं बैंक निफ्टी की तरफ। ये है आपका बैंक निफ्टी का चार्ट। बैंक निफ्टी के चार्ट ने भी आप देखिए जबरदस्त, ये वीकली कैंडल मैंने बनाई हुई है, वीकली चार्ट है। इसके चैनल के ऊपर क्लोजिंग नहीं कर पाया, जबकि कल ये बहुत तेज था, निफ्टी के मुकाबले बहुत तेज था, और एक इसमें भी बियरिश कैंडल ही बनी, इसमें भी बियरिश कैंडल ही बनी है। तो वीकली चार्ट कहता है हमारा 37,350 अबव बिंदास आपको शॉर्ट मारना है, और तेजी आपकी 37,000, या आप कह लीजिए मोटा मोटा 38,000 के ऊपर ही तेजी करनी। 38,000 के ऊपर निकलेगा तो सिंपल सी बात है, इस चैनल के बाहर ट्रेडिंग शुरू हो जाएगी, जिसने कि इसको रोक के रखा हुआ है कब से,
जब से 41,000 पे था। 41,000 ये जब इतना आसान नहीं होते, इनको तोड़ के ऊपर ट्रेड करना इतना आसान नहीं होता। ठीक है, तो 38,000 अबव ही तेजी करिएगा, ये वीकली चार्ट हमें बताए। ठीक है, अब इसमें इसको थोड़ा डेली चार्ट में भी लेके आता हूँ, वहां पे और आपको एक बेहतरीन तरीके से दिखेगा। ये देखिए, खूब कोशिश करी इसने, खूब कोशिश करी, बट क्लोजिंग इसने नीचे ही आके दी। वो लास्ट 2 दिन से ग्रीन कैंडल बनाई है, जो कि एक पॉजिटिव साइन है, बट इसका 50 EMA अभी भी 100 EMA के नीचे है। यहाँ पे आप ध्यान देंगे तो छोटी सी रेंज पकड़ी है दोस्तों। मैं आपको सिंपल सा बताता हूँ ट्रेडिंग करने का बहुत सिंपल फंडा। ये लो पकड़ो, थर्सडे वाला जो लो है ये है 37,300। इसके नीचे मिले आपको बिंदास, आपको सेल मारना है। यहाँ से 300-400 पॉइंट नीचे है, बट ये बिल्कुल श्योर शॉट है। इसके नीचे जाए आप ठोकिए, आपके टारगेट 36,800, 36,000 तक, 500 तक के, 36,800, 36,500। तेजी आप 38,000 के ऊपर ही करिए। ये आपको एक चार्ट बता रहा है। बस मंडे को आपको इस प्रकार से ट्रेड करना है, और आज की कैंडल को देखते हुए लगता है कि मंडे को तेजी होगी, बट वीकली कैंडल जो मैंने आपको दोनों दिखाई है, उन्होंने टॉप पे बेयरिश पैटर्न बनाए। ठीक है, ये देखिए टॉप पे बेयरिश कैंडल है, ऐसे ही निफ्टी की टॉप पे बेयरिश कैंडल, और ऊपर के रेजिस्टेंस को इन्होंने टच किया। तो हमें देखना यह है कि नेक्स्ट वीक में ये जो तेजी हो रही थी, क्या ये बेयरिश कैंडल अपना काम करती है। निफ्टी में ये जब काम करेगी जब निफ्टी 17,600 के नीचे ट्रेड करने लग जाए। बैंक निफ्टी में तब काम करेगी जब बैंक निफ्टी 37,350 के नीचे ट्रेड करने लगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच। इन केस एनालिसिस पसंद आया हो, समझ आया हो, टेक्निकल थोड़ा सा आपको समझने की कोशिश अगर मैंने कराई है समझाने की, अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा। थैंक यू।